आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोलता है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। दोस्तों हमको इनमें से पहली और दूसरी संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, हमने मान लिया। आगे क्वेश्चन में हमसे कहता है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह 26 है, यानी कि प्रश्नानुसार क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 यानी कि x माइनस वाई, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह 26 है। क्योंकि हमने पहली संख्या x मानी, दूसरी y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए हमारी पहली संख्या क्या है, x बराबर x जो है दूसरी संख्या y, इसका जो है 3 गुना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को लेके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें x का मान हमको समीकरण 2 से मिल चुका है, x इक्वल टू 3y। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की जगह हमको क्या दिया है, 3y हमने निकाल लिया है, माइनस का y इक्वल टू 26। 3y में से y घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2y इक्वल टू 26। हमको y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू 26, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो हमारा y का जो मान आया है वह दोस्तों 13 निकल के आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है x इक्वल टू 3y। क्योंकि हमको y का मान मिल चुका है, तो 3 इंटू वाई का मान है 13, तो x का मान हमारा आ चुका है 13 तिया 39। तो इस तरीके से हम x और y के मान हमको मिल चुके हैं। x को हमने क्या मानी थी, पहली संख्या, तो हमारी पहली जो संख्या है वह 39, और y को हमने दूसरी संख्या मानी थी, तो दूसरी संख्या जो हमारी है वह दोस्तों 13 निकल के आई है। तो दोस्तों इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको दो कोण हमको दिए हुए हैं जिनको हम संपूरक कोण कहते हैं। उन संपूरक कोणों को हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x, छोटा कोण y। ठीक है, तो आगे हमको क्वेश्चन में कहता है कि दो संपूरक कोण है, यानी कि दोस्तों जो आपको पता है कि संपूरक जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह दोस्तों 180 होता है। तो हमारे दो कोण क्या हैं, x और y हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि दोनों ही कोण जो है संपूरक कोण है। आगे क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमारा बड़ा कोण है x, छोटा कोण है y, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम इसमें 18 जोड़ देंगे, तो ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हमको दोस्तों x का मान हमको मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई, x का मान हमको मिल चुका है, x की जगह हम रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y हमारा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2y। 18 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 180 माइनस 18,
आगे हम क्या करेंगे, y का मान हमको निकालना है। तो 180 में से दोस्तों 18 कटेगा तो ये आ जाएगा 162। 2 को हम इसके बट्टे में लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा y का जो मान आ गया है वह दोस्तों 81 निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y समीकरण जो है हमारा x इजकल टू वाई प्लस 18, ये हमारा समीकरण 2 है। तो अब हम इसमें y की जगह हम क्या रखेंगे, 81 प्लस 18। तो x इजकल टू हमारा आ चुका है 99। तो चूँकि दोस्तों हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं, क्योंकि हमने x को जो हमने बड़ा कोण माना था, तो हमारा जो है बड़ा कोण निकल के आया है 99 डिग्री और छोटा कोण निकल के आया है 81 डिग्री। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।